अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फूड इज़ बाय ईमान। कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज आपके लिए डिलीशियस बीफ कीमा की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनकर तैयार होगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, बिगनर्स भी इसे आसानी से बना सकते हैं। तो चलें जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट्स आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स भी हैं जो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और इससे कीमा जो है बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनेगा और हेल्दी भी बनेगा। यहाँ पर मटर लिए हैं 1 कप। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर की कटिंग कर लें। एक बड़ा आलू है, उसे आप इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। ना बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए साइज़ और ना ही छोटा होना चाहिए। यहाँ पर एक बड़े साइज़ का प्याज है, इसे चॉप कर लें। 8 हरी मिर्चें हैं, इन्हें भी आप चॉप कर लें। और यहाँ पर 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है। कीमा यहाँ पर लिया है 1 kg 1 किलो और साथ में लिया है 1 कप ऑयल। तो इंग्रेडिएंट्स का आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बाद में आसानी हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हम 1 कप ऑयल लेंगे, इसे गर्म करेंगे। जैसे ही हल्का सा गर्म होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे प्याज। प्याज़ों को भी इसके अंदर हम करेंगे गोल्डन ब्राउन। साथ ही जो टमाटर हैं उनका हम पेस्ट बना लेंगे ताकि कीमे के अंदर बिल्कुल भी महसूस ना हो टमाटो। जस्ट इसकी प्यूरी इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर देखें प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर ज़्यादा जाएगा। यहाँ पर 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसे भी हम इसके अंदर गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये हम ज़्यादा इसलिए ऐड करते हैं कि किसी किसी को बड़ा गोश्त खाने से बदहज़मी हो जाती है, यहाँ पे गैस हो जाती है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर हम इसके अंदर डायरेक्ट कीमा ऐड करेंगे। अच्छा, कीमा बनाने के लिए एक ख़ास टिप है कि आपने कभी भी कीमे को वॉश नहीं करना। जब भी आपने कीमा बनाना है पहले गोश्त को आप अच्छी तरह से वॉश कर लें और उसके बाद उसका कीमा बनवाएं। अगर आप शॉप से कीमा बनवा रहे हैं तो वॉश करके उसे ड्राई करके आप शॉप वाले से कहें कि मशीन को भी वॉश करके और फिर कीमा बनाएं। कीमे को जब आप वॉश कर लेते हैं तो उसके अंदर से सारा जो उसका टेस्ट है, जो उसका असर है, उसकी ग़िज़ाइयत है, वो सारी जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो आपने कीमे को वॉश बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपका कीमा टेस्टफुल नहीं बनेगा। यहाँ पर कीमे को अच्छी तरह से इसके अंदर हम मिक्स करेंगे और थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि इसका कलर चेंज हो जाए। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होगा तब तक आपने इसे इसी के अंदर इसी कंडीशन में इसे कुक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कीमा जो है उसने पानी भी छोड़ा है और कुछ जो है इसके अंदर भी रेड कलर का है, तो हम उसे भी कम्प्लीटली तौर पर उसका कलर भी चेंज कर लेंगे। तब तक अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो यहाँ पर देखें थोड़ा सा पानी रह गया। अब यहाँ पर हम टमाटो प्यूरी ऐड करेंगे। 2 टमाटर थे जिसका हमने पेस्ट बनाकर इसके अंदर ऐड किया है। साथ ही हम ये आलू ऐड करेंगे। आलू की कटिंग आप चेक कर लें, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है और बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं, छोटी कटिंग आपने करनी है। 1 कप यहाँ पर मटर ऐड किए हैं। आप चाहें तो यहाँ पर शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आपको जो वेजिटेबल्स पसंद हैं वो आप ऐड कर दें। अगर आपको आलू नहीं ऐड करना तो आप आलू को स्किप कर दें, इसकी जगह पर शिमला मिर्च ऐड कर दें। और यहाँ पर हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। और यहाँ पर आप कुछ ऐड करेंगे स्पाइसेस। यहाँ पर ½ टेबल स्पून सॉल्ट, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर और 1 टीस्पून यहाँ पर हल्दी पाउडर है, इसे भी इसके अंदर ऐड करेंगे। वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून भुना हुआ ज़ीरा, अच्छी तरह से इन सब स्पाइसेस को और वेजिटेबल्स को कीमे के अंदर मिक्स करेंगे। देखने में भी इस वक्त बहुत शानदार लग रहा है, बहुत खूबसूरत और हरा भरा सा लग रहा है। मटर के साथ ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है और इसके साथ ये खाने में भी बहुत मज़ेदार लगता है। अगर आपके बच्चे मटर नहीं खाते तो ये वेजिटेबल्स बच्चों को खिलाने के लिए भी बेस्ट तरीका है कि आप कीमे में मटर्स को इस तरह से डालें और बच्चों को खिलाएं। मिक्स करने के बाद यहाँ पर घर का जमा हुआ दही है, इसके 5 खाने के चम्मच दही के ऐड करेंगे। इंशाल्लाह आपके साथ मैं दही जमाने का बेहतरीन तरीका भी शेयर करूंगी। आपका दही भी घर में इस तरह से बेहतरीन बनेगा।
5 کھانے کی چمچ دہی ایڈ کی ہے اور اس کے اندر اس کو بھی اچھی طرح سے آپ مکس کر دیں۔ 10 منٹ ہو چکے ہیں، اب ہم اسے مکس کریں گے اور اسے چیک کریں گے کہ قیمہ جو نیچے نہ لگ رہا ہو۔ اب یہاں پر ہم ½ کپ پانی ایڈ کریں گے تاکہ آلو بھی اچھی طرح سے گل جائیں اور مٹر بھی اچھی طرح سے پک جائیں، اور اسے دوبارہ دم دے دیں گے 10 منٹ کے لیے۔ میڈیم ٹو لو فلیم پر 10 منٹ کوک کرنے کے بعد ہم یہاں پر قیمے کو چیک کریں ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر قیمہ مکمل طور پر ریڈی ہے، لیکن ہم نے یہاں پر لاسٹ اسپائسز ایڈ کرنے ہیں جو قیمے کی جان ہے۔ تو سب سے پہلے ہم یہاں پر آلو کو چیک کر لیں گے۔ یہاں پر آلو بھی سافٹ ہو چکا ہے، مٹر بھی ہمارے ڈن ہے۔ تو یہ آپ نے اگر یہاں پر آپ کے آلو ابھی سافٹ نہ ہوں تو آپ یہاں پر دوبارہ تھوڑا سا پانی ڈال کر اسے دم دے سکتے ہیں۔ آلو ہمارے سافٹ ہو چکے ہیں تو یہاں پر ہم لاسٹ اسپائسز ایڈ کریں گے۔ یہاں پر ہم نے 1 ٹی اسپون کالی مرچ کا پاؤڈر ایڈ کیا ہے، 1 ٹی اسپون دھنیا پاؤڈر، ½ ٹی اسپون خوشبو کے لیے دوبارہ ایڈ کریں گے گرم مسالہ پاؤڈر۔ اچھی طرح سے مکس کریں گے اور دم والی آنچ پر اسے 5 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ 5 منٹ کے بعد خوشبودار مزیدار ہمارا آلو مٹر قیمہ ریڈی ہے۔ بہت ہی مزیدار سی خوشبو آ رہی ہے۔ یہاں پر آلو کو آپ کو دوبارہ چیک کرا رہی ہوں، مزید سافٹ ہو چکا ہے، بہت ہی مزیدار اور بہت ہی ڈیلیشیس قیمہ بن کر تیار ہوا ہے۔ ایک دفعہ آپ بھی اس طریقے سے ضرور بنائیے گا۔ اس طرح سے دانے دار قیمہ بن کر تیار ہوتا ہے جس طرح سے ہم ہوٹلوں میں کھاتے ہیں۔ تو خوبصورت سے اسے گارنش کریں اور گرم گرم چپاتی کے ساتھ آپ انجوائے کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجیے گا اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ نیو ریسپی کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے فوڈز بائی ایمان میں مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔